हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का जो आपका 1 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूं, जो आपको पेपर देने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। यानी कि आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप लोगों मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, तो आप लोग वहाँ पर अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक, चलिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग सामने अभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए रहेगा। चलिए, सब पता आप लोग सामने दिए जाएंगे यहाँ पर सही विकल्प। ठीक, क्या रहेंगे? सही विकल्प, जो आप लोग सामने इस प्रकार से पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत हम आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देते हैं आपकी, ताकि आप लोगों को वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, साथ ही अगर आप लोग इनके आंसर बन जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहला लगा आपका भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है, तो होती है प्रशांत प्लेट। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। दूसरा लगा जलवाष्प का जल में बदलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए। तो अब पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। ठीक, फिर लगा निम्नलिखित में कौन जैव मंडल सम्मिलित नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, तो इसमें आपको हो जाए सभी जीवित जीव। ठीक, फिर लगा निम्नलिखित एवमोत्तर में से कौन सा भारत का एवमोत्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे गा ऑप्शन सही हो जाएगा 82 से 30 पूर्व। ठीक ठीक, ये हो जाएगा। ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका सुंदरी मैंग्रोव। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर सही विकल्प करवा दिए हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इस प्रकार से रहेगा बच्चों। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट दिए गए हैं आप लोग सामने, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, हमने इसे इसलिए पहले लिख लिए हैं ताकि आप लोगों के पास समय कम है और आप लोग कम समय में इसकी पूरी तैयारी कर सकें। तो पहला लगा है पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले आरम्भ हुआ है, तो कितने वर्ष पहले हुआ है? 380 करोड़ पहले। लोहे का लाल रंग का जंग लगना या क्रिया के कारण होता है, तो इसमें लगेगा आप लोग ऑक्सीकरण। फिर वायु की ऊर्जा से समुद्री जल में उत्पन्न होती है, तो क्या होती है? तरंगे। ठीक, तरंगे लिखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नाम से जाने जाते हैं, तो आप लोग सवाना घास से। ठीक, फिर सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है, तो कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, तो आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक, चलिए, इसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी करता रहूँगा। आप लोग ये हर विषय की जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, अब मैंने भूगोल करा दी है। फिर 3 तारीख का आपका हिंदी का भी पेपर है, तो उसके लिए भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र डाला है। आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत से बच्चों ने कर लिया है। यह आपके सामने सही जोड़ी जो आप लोग देख सकते हो। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो लेट जेल। ठीक, महाभारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना कहता है प्रकाश संश्लेषण। भारत का क्षेत्रफल सब लोग सौराष्ट्र गिर सिंह लागू यालू सिंह इससे मिला हुए। भारत का क्षेत्रफल मिला हुआ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके सामने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर। जैसे भूगोल की 2 शाखाओं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग पहली हो जाएगी भौतिक भूगोल और एक हो जाएगी मानव भूगोल। फिर पृथ्वी के किन भागों को स्थलमंडल कहते हैं, तो लोगों के भूपट्टी तथा मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं। ठीक, फिर अब समान भौतिक लक्षण वाले जीव में के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग? प्रजाति कहते हैं। फिर कहा है राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो जीवों के संरक्षण के लिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो कौन सा है? तो हिंद महासागर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके सामने एक शब्द एक वाक्य के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th। ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए, वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का। तो ये पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या
करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो ये काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट, ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वो सतसत की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रूपांतर सीमा पर ना तो पाइपटी का निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है, सत्य हो जाएगा। निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते हैं, सत्य। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रमुख से परिणाम ऑक्सीजन गैस है, सत्य। भारत के बिल्कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, सत्य। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति छिमित क्षेत्र है, तो ये सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य भी कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2-2 नंबर में दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप लोग पहले देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6वां पहला लगा है, भूगोल की किन शब्दों से मिलकर बना है, या भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों के सामने प्रश्न में रहेगा, एक अथवा में रहेगा, तो दो में से आपको एक कोई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न क्रमांक 8वां, 9वां, 10वां। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी बुक से ही पढ़ के जाना बच्चों। बुक जो कुछ आपने सीखा है वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा बहुत आपको कितना बनना है नॉलेज के जरिए। तो आप लोगों ने जितना बनना अच्छी बात है, और जितना नहीं बना तो मैंने भी बता दिए हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताकि आप लोग पेपर देते समय आपको किसी भी प्रॉब्लम ना हो, वो आप लोगों को अच्छी तरह से कर सकें। जैसे ये बादर बागा खादर में अंतर है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों ने सीख भी लिए होंगे, और भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखिए, तरंगों और धाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। ये वाला भी मोस्ट है। भारत के जितने डेल्टा और ज्वालामुख में अंतर, तो अंतर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भूगोल में। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपके 20 प्रश्न की दिखा दी है। जब भारत के मानचित्र में तो आप लोग सामने यहाँ पे भारत का एक मानचित्र दिया जाएगा, वहाँ पर नाम दिए जाएंगे, तो उनको आपको दर्शा देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने संपूर्ण पेपर समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सामने पेपर अच्छा ही जाए आपका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।